दोस्तों, योग वशिष्ठ के अनुसार व्यक्त जगत में मन से बढ़कर शक्तिशाली कोई पदार्थ नहीं है। मन ही जगत की सृष्टि करता है। मन ही सभी प्रकार के दुख सुखों को पैदा करता है। मन के हाथ में ही बंधन और मोक्ष है। मन ही जगत हो जाता है और मन ही वासना रहित होने पर ब्रह्म हो जाता है। आचार्य वशिष्ठ राम जी को मन का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं, प्रिय राम, संकल्प करना मन है। मन संकल्प से भिन्न कुछ भी नहीं है। जहाँ संकल्प है वहीं मन है। विषयों का चित्त में उदय होना ही मन है। परम पुरुष परमात्मा का संकल्पमय होना ही मन है। राम, आत्मा का यह मलिन कलंक विकल स्पंद स्वरूप जो कि मन कहलाता है, सर्वथा न तो जड़ ही है और न चेतन है। आत्मा की विषय की ओर दौड़ने वाली शक्ति आत्मा भाव से चेतन है और विषय भाग से जड़ है। हे राघव, भिन्न भिन्न कार्यों को करते समय मन भी अनेक नाम और रूपों को धारण कर लेता है। जैसे एक ही मनुष्य अनेक पदों पर कार्य करते हुए अनेक नाम और रूपों को धारण करता है, वैसे ही मन भी अनेक कार्यों को करते हुए अनेक नाम रूप वाला होता रहता है। प्रिय राम, जब किसी ऐसे पदार्थ की इच्छा जिसका भोग अभी तक वास्तव में नहीं अपितु मन में ही हुआ हो, इतनी दृढ़ हो जाती है कि उसके सामने किसी और वस्तु की इच्छा ही न रहे, तब मन ही वासना कहलाती है। वत्स, मन, बुद्धि, अहंकार आदि अनेक नाम आत्मा के ही नाम हैं। इस प्रकार मन सर्वशक्तिमान, सर्वगत और अनंत परम ब्रह्म का ही एक कल्पनात्मक आकार है। मन और ब्रह्म दो अलग वस्तुएं नहीं हैं। ब्रह्म ही मन का आकार धारण करता है, इसलिए मन में भी ब्रह्म के समान अनंत और अपार शक्तियां हैं। प्रिय राम, मन सर्वशक्ति संपन्न है। वह जगत का कर्ता है। वही स्वयं पुरुष है। वह सब कुछ कर सकता है। मन जिस वस्तु को प्राप्त करने का अटल निश्चय कर लेता है, उसको वह अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। मन अपने भीतर जैसी भावना कर लेता है, क्षण भर में वैसा ही हो जाता है। हे राम, देश और काल का विस्तार और क्रम भी मन के ही अधीन है। मन ही कल्प को क्षण बना देता है और क्षण को कल्प। उसमें सब कुछ प्राप्त करने की अनंत शक्ति है। मन के दृढ़ निश्चय को मिटाने या रोकने की किसी में शक्ति नहीं है। जिसके मन में जो निश्चय दृढ़ हो गया, उसको उसके अतिरिक्त और कोई नहीं हटा सकता। हे राम, हे महाभावो, संसार के समस्त पदार्थों का रूप मन के चिंतन पर ही आश्रित है। चिंतन करते करते असत्य पदार्थ भी सत्य प्रतीत होने लग जाता है। जिस वस्तु का जिस भाव से चिंतन किया जाता है, वह वस्तु उसी प्रकार से अनुभव में आने लगती है। सदा अमृत रूप से चिंतन करने से विष भी अमृत हो जाता है और सदा मित्र भाव से चिंतन करने से शत्रु भी मित्र हो जाता है। जैसी मन की भावना होती है, वैसा ही जगत अनुभव में प्रतीत होने लगता है। जैसा मन का विचार होता है, वैसा ही जगत दिखाई देने लगता है। जैसा विचार जिसके मन में दृढ़ हो जाता है, वह उसको प्रत्यक्ष रूप से वैसा ही अनुभव किया करता है। जड़ और चेतन समस्त जगत मन के अधीन है। हमारा बंधन और मोक्ष भी मन के हाथ में है। दृढ़ निश्चय वाला मन जैसा जैसा चिंतन करता है, वैसा वैसा ही फल प्राप्त करता है। प्रिय राम, मन का प्रभाव ही ऐसा है।
हे राम, शुभ या अशुभ कर्मों का करने वाला मन ही है, इसलिए सुख दुख का भोगने वाला मनुष्य का मन ही है। हड्डी मांस का बना हुआ शरीर सुख दुखों का भोगने वाला नहीं है। सब शरीरों में मन ही को सुख या दुख का अनुभव होता है। हे रघुनंदन, मन के शांत और महान होने पर ही सब और आनंद का अनुभव होता है। मन सब कुछ है। अपने मन के भीतर ही यदि शांति प्राप्त हो गई तो सारा संसार शांत दिखाई पड़ने लगता है। जो अपने भीतर तृष्णा की आग से जल रहा हो, उसके लिए सारे संसार में आग सी लगी रहती है। प्रिय राम, यद्यपि आकाश सब जगह मौजूद है, तो भी उसका प्रतिबिंब केवल शीशे में ही पड़ता है। ऐसे ही यद्यपि आत्मा सब जगह वर्तमान है, तो भी उसका दर्शन केवल शुद्ध मन के भीतर ही होता है। हे राम, मन सर्वशक्ति संपन्न है, परम चिकित्सक है, अतएव सिद्धिप्रद है। मनुष्य का मन शक्ति का अपार भंडार है, क्योंकि वह ब्रह्म का ही एक रूप है। मन को जितना शुद्ध किया जाए, वह उतना ही शक्तिशाली होता चला जाता है। प्रिय राम, इसलिए शुद्ध मन जिस वस्तु की जैसी भावना करता है, वह अवश्य ही शीघ्र ही वैसी ही हो जाती है।